हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आप लोगों का प्यार फिर से यहाँ तक खींच लाया है हमें, और कहीं ना कहीं हम बताए थे कि अब हमें रुकना नहीं है, सीधा क्या करना है, दिन बाय दिन आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अब हम लोगों की बारी है। तो कल जो है कि बच्चे लोग थोड़ा सा नाराज थे, कह रहे थे कि सर वीडियो का जो है थोड़ा सा क्वालिटी गड़बड़ हो गया। तो भैया आप लोग माफ कीजिएगा, कल बहुत दिनों के बाद शूट किए थे तो वीडियो का क्वालिटी कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए जो है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट में डाल दिए थे। अब फिर से आप लोगों के सामने में हाजिर है। तो आज है हम लोगों का डे टू में देखिए अभी जो है कि चलिए सिलेबस ठीक है, सिलेबस स्टार्ट कर देंगे पढ़ाना। सर आप तो रोज दिन समय बर्बाद करते हैं। नहीं भैया, देखिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी है। देखिए सिर्फ और पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई करने से जो है हमें सक्सेस नहीं मिलती है, ठीक है। अभी के दिनों में कैसे सक्सेस मिलेगी और जल्दी, तो उस चीज में हम लोगों को वर्क करना है। क्योंकि देखिए चुनाव होना तो हो गया, रिजल्ट उसका आ गया, सारा चीज उसका समय पर हो गया, लेकिन जो है कि पता नहीं अगले रीजन में वैकेंसी कब देगा नहीं देगा। इसलिए इस बार जो मौका मिला है इसको छोड़ना नहीं है, इसलिए हम जो है कि आपके साथ में हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखे बेस्ट पावरफुल ऐसे मेथड स्टडी प्लान यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हम लोगों का जो है कि बेस्ट तरीका खोजेंगे पढ़ाई करने का कि आखिर किस तरीके से पढ़ें जो हमें जल्दी सक्सेस मिले। कोई कहता है 7 दिन पढ़ो, 21 दिन पढ़ो, नहीं भैया, हम कहेंगे पर डे पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, क्या कैसे करना है सब चीज एक बारी बारी से आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हम कोई ज्ञानी नहीं है, जो हम पढ़ते हैं हम करते हैं वो चीज आपके साथ में कहते हैं भैया वही चीज कीजिए। चूंकि हमने भी एग्जाम क्रैक किया है तो आप लोगों भी जल्दी जल्दी आप हमसे पहले क्रैक कर लीजिएगा, ये हमें वादा है, अगर हमारी बताए हुए राहों पे चलिएगा तो। देखिए क्योंकि यहां से देखिए आज जो है कि हम खास करके दो ही चीज आरआरबी, एएलपी और जेई पर बात करेंगे, इस और हम अदर एग्जाम पे नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है कि सबसे पहला काम कि सर फॉर्म मैंने भर लिया अच्छी तरीके से, अब क्या करें, अब करना क्या है, थोड़ा सा जो है कि अगर आपको पढ़ाई पर खर्च हो रहा है तो उसको खर्च जरूर कीजिएगा, 100, 500, 1000, 2000 इसके लिए सोचिएगा, हमको देने के लिए नहीं, आप खुद के लिए क्या करिएगा। सबसे पहले देखिए यहां से जो है सर अब जो है कि हमको क्या होना चाहिए, सिलेबस। पहला बात कि आप क्या कीजिए, सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए या सिलेबस जाइए कैफे में। अरे आप लोग तो उतना पढ़े लिखे हैं ना, सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद कहीं घूमने वगैरह शाम में जाते हैं सब्जी वगैरह लाने के लिए या कुछ भी चीज, वहां जाइए और सिलेबस को प्रिंट करवा कर टेबल पर नहीं, स्टडी टेबल पर रखिए। कहाँ रखना है, स्टडी टेबल पर रखना है, सिलेबस को प्रिंट करा के। मोबाइल में तो सब चीज है, अरे क्या है भैया, दुनियादारी तो मोबाइल में रखल है, लेकिन आपको क्या कराना है, प्रिंट करा के हार्ड कॉपी यानी कि स्टडी टेबल पर रखना जहां आप पढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना गोल मत बदलिएगा भैया। गोल कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए गोल बदलिएगा ना तो आप रास्ता भटक जाइएगा, ठीक है। गोल बदलने का मतलब ये हो गया, अगर हम ठान लें कि हमको जेई बनना है, चाहे जो भी विभाग में, तो हमको जेई ही बनना है। अगर हम सोचे कि हमको एएलपी बनना है तो चाहे जो भी करना पड़े हम एएलपी के लिए ही करेंगे। तो उसी तरीके से गोल मत बदलिएगा, गोल को पाने के लिए रास्ता बदलते रहिएगा, वो ठीक है, लेकिन गोल आपका होना चाहिए क्लियर, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपका एम जो है कि एम कहिए, गोल कहिए, क्लियर होना चाहिए। बस ये चीज हो गया कि हाँ सर जो चीज बनना है, अगर एएलपी जेई दोनों कर रहे हैं तो भी ठीक है, एक कर रहे हैं वो भी ठीक है, उसका सिलेबस निकालिए। उसके बाद देखिए जब सिलेबस हो गया, सिलेबस में देखिए कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये देखिए ये खुद का यहाँ पर हम बता रहे हैं, खुद का एक्सपीरियंस। अगर मानिए आप नए हैं तो क्या करेंगे, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो सब्जेक्ट देख लीजिए बारी बारी से, ठीक है। जब आप सब्जेक्ट देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि आपने देखा कि सर हमें पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जीके और सीए पढ़ना है, ठीक है। ये तो मन ये हो गया कि जब हम रेलवे के लिए चल रहे, अगर मन कोई लोग जो अलग, जैसे मन डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया या अदर सोच रहे, तो उसमें होता है सर इंग्लिश भी पढ़ना है चीज बातें, लेकिन हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे, उसका भी बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा बेसिक बात आप लोग उसमें देखिए, क्या क्या बेसिक बात पे ध्यान देना है इस चीज को कि जैसे देखिए कि यहाँ से सर जनरल साइंस हो गया यहाँ बोले तो जनरल साइंस में वो वहाँ पे सीधा सीधा मतलब है, यहाँ से जनरल साइंस का मतलब होता है सामान्य विज्ञान। उतना भी आप लोग मूर्ख नहीं है भैया, पढ़े लिखे। सामान्य क्या हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक है। सामान्य विज्ञान, अब सामान्य विज्ञान के अंतर्गत में क्या हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से एक और है कि इन्वायरमेंटल करके आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो पढ़े हुए हैं, अच्छी बात है। तो बेसिक कुछ कुछ ऐसा होगा जो चीज आप पढ़े हुए होंगे, ठीक है।
बेसिक बात आपको समझ में आ गया। अगर सर हमको समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, हमारा भी वीडियो देखिए और जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन है कहीं एक चैनल को फॉलो कीजिए और वो जो चैनल जो बता रहे हैं उस चैनल पर देखिए कि 2-3 वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमें सही गाइडेंस किया जा रहा है या सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उस तरह से चलिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। जरूरी नहीं है कि जहाँ से बहुत बड़े बड़े टीचर हैं वो पढ़ाएं वहीं से आपको भी समझ में आए। हो सकता है कि जो छोटे टीचर हों वो भी पढ़ाएं, वो भी चीज़ आपको समझ में आ जाए। तो उन्हें सबका चॉइस अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर ठीक है बेसिक बात समझ गए, अब जो हमको स्टडी जो करना वो कैसे करना, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता है कि अगर हम शुरुआत करें तो करें कहाँ से। क्योंकि 9-10 तो है नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यू के पीछे मत भागिए। एमसीक्यू क्यों बोले, क्योंकि भैया हम लोगों का जो एग्जाम होता है सारा होता है एमसीक्यू होता है और होता है सीबीटी बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, तो एमसीक्यू के पीछे अभी नहीं भागना है, कब भागना है वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले कि सर जैसे माने कि हम पढ़े हैं, जैसे माने कि कोई शुरुआत से मैथ पढ़ लिया है, रीजनिंग पढ़ा हुआ है, जनरल साइंस जीके जो पढ़ा हुआ है अच्छी बात है। कोई ऐसे बच्चे हुए जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते, सर हमने कभी जो है कि पढ़ा ही नहीं है, जनरल जो है कि हमने 10th किया 12th किया डिप्लोमा कर लिए, क्लियर हो गया और जो है कि अभी जो है कि सोच ही रहे क्या करें कैसे करें। ठीक है, तो उनके लिए बता रहे कि कोई भी सब्जेक्ट अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो क्या करिएगा, सबसे पहला काम जो है कि उस सब्जेक्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। सिलेबस में जितना भी पॉइंट दिया हुआ है सारे पॉइंट को, सारे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। कोई बिगिनर है वो भी, जो एक बार एग्जाम दे दिए हैं वो भी, जो 2 बार दिए हैं वो भी, यानी कि फिर से एक बार क्या करिए अपने बेसिक प्लान को तैयार कीजिए। और बेसिक प्लान में क्या हो जाएगा, कहिएगा सर तो पढ़ा हुआ रिवीजन, तो रिवीजन भी हो जाएगा, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड भी हो जाएंगे, भूले बिसरे चीज आपके दिमाग में आ जाएंगे। यानी कि जो ही आप सिलेबस पढ़िएगा तो क्या करिएगा, सिलेबस में जो है कि आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिएगा। यानी कि ऑल जितना भी कॉन्सेप्ट होगा सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है आपको। एकदम कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन 1000 याद किए एमसीक्यू तो गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा तो ढेर सारा क्या कहते हैं, ढेर सारा एमसीक्यू आप बना सकते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है सर ये सारा बात आपका मान लिए, लेकिन सर हम कोई होता है ना कि भैया आप अपना नोट्स दे दीजिए ना, लेकिन आपको क्या करना, किसी और का नोट्स नहीं। इस चीज को खंडन करते हैं कि हमको किसी और का नोट्स नहीं चाहिए, आपको क्या करना है, सेल्फ नोट्स लिखना है। यानी कि आपका अपना जो है कि क्या होना चाहिए, सेल्फ नोट्स लिखा हुआ होना चाहिए। यानी कि आप जो है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो खुद का नोट्स तैयार कीजिए। क्या करिएगा, यहां से आप खुद का नोट्स लिखिए, चूंकि इससे ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि जब आप खुद का देखिए, नोट्स लोग क्यों बनाता, हमको समझ में आना, भैया नोट्स हम बनाए तो हमको समझ में आना चाहिए। हम किताब तो नहीं लिख रहे हैं, जब हम किताब लिखेंगे तो सारे लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ भैया किताब लिखे तो आप पढ़े तो आपको समझ में आना चाहिए। हम तो नोट्स लिख रहे हैं, हम अपने तरीके से लिखेंगे, जैसे मन वैसे लिखे, हमको नोट्स समझ में आना चाहिए, बात खत्म। नोट्स अगर आपका लिखा हुआ रहेगा, जितना जल्दी आप नोट्स तैयार करिएगा उतना सफलता के करीब पहुंचिएगा। मेरा पिछड़ने का एक ही रीजन है कि लगभग नोट्स लिखे हुए हैं लेकिन कुछ नोट्स नहीं लिखा हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है कि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में दिक्कत हो चुकी है। एग्जाम के टाइम में आप बुक तो पढ़ सकते नहीं है, तो वही जो है कि नोट्स रहेगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देखिए जो भी बातें हैं, हम क्यों पिछड़ रहे हैं, कैसे सफलता जो है कि नहीं हाथ लगी, वो चीज़ हम सारा क्लियर करेंगे। हम ये नहीं है कि भैया हम ठग रहे हैं आपको, नहीं, जो चीज़ है हमारे साथ में बीता वो चीज़ हम आपको बताते हैं। ठीक है, जो आप गलती नहीं करिए आप जल्दी सक्सेस हो जाइए। ठीक है, तो ये हो गया, एक चीज हो गया खुद का नोट्स। अब देखिए सर कोई बच्चे परेशान थे सर मीडियम कैसा, अब मानिए यहाँ से कुछ बच्चे परेशान थे सर हम हिंदी में एग्जाम दे कि इंग्लिश में दे। अब देखिए जो चीज आपको समझ में आ रहा है वैसे उसमें दीजिए एग्जाम। बेसिकली मैक्सिमम लोग तो हिंदी में देते हैं, और जो है कि जिन लोगों को इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश में दीजिए। अगर आप वो SST वगैरह जो है कि सारा चीज़ कर पा रहे हैं इंग्लिश में तो इंग्लिश में दीजिए, नहीं तो हिंदी में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मीडियम को क्लियर रखिए और उसी तरह से आप नोट्स तैयार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सर ठीक है ये सब तो हो गया, नोट्स तैयार कर लिए, मीडियम तैयार हो गया। और रूटीन देखिए सर कैसे पढ़े, 6 घंटा पढ़े, 10 घंटा रोज पढ़े, हम कभी नहीं कहते हैं, रूटीन जरूरी है।
यानी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन रहना चाहिए। रूटीन जरूरी है, लेकिन ये घंटों वाला रूटीन है। ऐसा नहीं कि 6 से 7 खा रहे हैं, 8 से 9 से मैथ पढ़ेंगे, 9 से 10 इंग्लिश पढ़ेंगे, 10 से 11 साइंस पढ़ेंगे। ये वाला नोट्स नहीं चाहिए, ये वाला रूटीन नहीं चाहिए। डिसिप्लिनरी चाहिए, लेकिन वो कैसा वाला? मेरे हिसाब से हम क्या करते हैं, हमेरा जो है भैया, हम चलते हैं टॉपिक के अनुसार। मेरा रूटीन क्या होता है? टॉपिक के अनुसार होता है कि अगर भैया आज हम पढ़ रहे हैं, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो आज जो है कि मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि अगर हम मान लिए कि हमको खत्म करना है, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर लेंगे। क्योंकि इंजीनियर इसीलिए नाम जाने ही जाते हैं, क्या चीज़ के लिए? कि उनका स्टडी करने का जो तरीका होता है ना, वो सबसे अलग होता है। ठीक है, इसलिए जानते हैं कि इंजीनियर क्या होता है, रात भर भी पढ़ के एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लेता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज को भूलिए नहीं, अपने अंदर के इंजीनियर को मरने मत दीजिए। ठीक है, ये सारा चीज तो हो गया। टॉपिक के अनुसार पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। आज 2 घंटा पढ़े, कल 3 घंटा, हो सकता है कभी कभी कोई दिन तो मेरा ऐसा होता है हम कुछ पढ़े ही नहीं, लेकिन गलत है ये। लेकिन आपको क्या करना है, हो सकता है कि किसी को जो है कि दिमाग बहुत फास्ट चलता है, आधा घंटा वाला 10 मिनट में कवर कर लेता है, कोई 2 घंटा वाला 1 घंटा में कवर करता है, कोई 1 घंटे वाली चीज़ 2 घंटे में कवर करते हैं। तो इस तरह से अपने अनुसार जो है कि रूटीन को सेट कीजिए, टीचर के अनुसार नहीं या किसी और के अनुसार नहीं। आपको खुद पढ़ना है, खुद डरना है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ तो हो गया। अब चलते हैं हम लोगों का जो है कि बेस्ट बुक लिस्ट के तरफ। इससे ज़्यादा भैया कोई नहीं बताएगा आपको, सच्चाई बता रहे हैं। ये बेस्ट बुक लिस्ट, आई एम नॉट प्रोफेशनल टीचर, आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। सो जो है कि हम यहाँ से इलेबरेट करेंगे एक विद्यार्थी की तरह, चूँकि जो है कि कहीं ना कहीं टीचर प्रोफेशनल चीज़ अलग होता है और दिल से जो बातें निकलती है वो अलग होती है। सिंपल सी बातें हैं, चूँकि यहाँ जो हम बोलेंगे ना, वो ठोकरे खाए हैं, दर्द मतलब कि नहीं मिला है नौकरी, उसका दर्द, और जो है कहीं ना कहीं वो चीज़ साफ झलकता है। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल आ जाएंगे तो पैसा कमाएंगे ना, पैसा कमाएंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको धीरे धीरे जो है कि हमारे साथ में बीते हुए कहानी से जुड़ने का मौका मिलता है, और तब जो है कि आगे मोटिवेशन मिलता है और आप काम करते हैं। तो बेस्ट बुक लिस्ट देखिए, मैथ्स के लिए अगर आप लेते हैं, ज़्यादा बुक नहीं, बुक देखिए एक अलमीरा यहाँ पे सैंता हुआ है मेरा। ठीक है, ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, अगर आप लेते हैं मैथ के लिए तो RS अग्रवाल सर का बुक ले लीजिएगा, अंक गणित हो गया, वो ले लीजिए, काम खत्म हो गया। नहीं तो अभी यूट्यूब पर छोटा छोटा वीडियो जो है कि देख लीजिए। जैसे कि मानिए आप सिलेबस देखें, सिलेबस में हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। जैसे देखिए, यही बात बता आपको क्लियरली समझाते हैं। जैसे हमको नंबर सिस्टम पढ़ना है, अच्छी बात है, तो आप यूट्यूब पर डाल दीजिए नंबर सिस्टम। जो सर से आपको पढ़ना है, जो सर का वीडियो अच्छा लगता है, आप क्या कीजिए, वीडियो को चलाइए और नोट्स जो है कि वहाँ से कॉन्सेप्चुअल लिख लीजिए, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया। या तो ये बुक ले लीजिए, अगर पैसा नहीं खपत करना चाहते, यूट्यूब पर जो है कि सिलेबस के अनुसार पॉइंटिंग वाइज टॉपिक को पढ़ते चलिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, आपको लिटिल नॉलेज लेना है, लेकिन हर एक चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसको लोग हल्के में ले लेता है, और हल्के में लेता है तो लोग क्या करता है, यहीं से हम लोग पिछड़ने का रास्ता शुरू हो जाता है। क्योंकि मानिए रीजनिंग जो है कि नॉर्मली अगर मानिए रीजनिंग हम लोगों का 25 को आता है, चाहे जेई हो ALP में हो, तो 25 में मानिए तो 15 से प्लस तो लगभग में आदमी बनाता है। मानिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो 20 बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे जो 25 में 25 बनाते हैं। तो यहाँ से मानिए कि 20 ऑन एन एवरेज हम लोग जा रहे हैं, तो नॉर्मल गिनती में आ रहे हैं। अगर हम 25 में 23-24 बनाने का प्रयास करेंगे, या 25 में 25 बनाने का प्रयास करेंगे, तब जो है कि हम लोगों को टॉप रैंक में आने का संभावना बनेगा। तो वही हो गया कि मैथ में जितना हम लोग मेहनत करेंगे, रीजनिंग में मेहनत करेंगे, उतना स्कोर गेन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, मास्टर रीजनिंग। मास्टर रीजनिंग इज द बेस्ट बुक। अगर आप लेते हैं तो मास्टर रीजनिंग ले लीजिए। सारा बुक मेरे सामने में रखा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जनरल साइंस के लिए लीजिए। अब देखिए जनरल साइंस के लिए भी बहुत सारा बुक है। देखिए हम यहाँ पर लेकिन क्या लिखे, आपको NCERT लेना है, 6 to 10 का आपको NCERT ले लीजिए। इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं रहता है। लेकिन सर हमको 6 to 10 पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, तो आप जो है कि सिर्फ और अभी 9th और 10th का ले लीजिए। किसका लीजिए, 9th और 10th का जो है कि आप NCERT खरीद लीजिए। पैसा लीजिए मम्मी पापा से, ज़्यादा का नहीं है बुक, जाके खरीद के आ जाइए मार्केट से। ठीक है,
खरीद के आ जाइए। जो लोग खरीद के आ जाइएगा कमेंट कीजिएगा हाँ सर हमने जो है हम कल चेक कर लेंगे आप लोगों का कमेंट कि सर हाँ हमने बुक ले लिया है। ठीक है, बुक लीजिएगा तब उसका बेनिफिट बताएंगे। ठीक है, जो है एनसीईआरटी का बुक हो गया। ठीक है, वहाँ से ठीक है। उसका देखिए जीके और सीए, ये सीए हो गया करंट अफेयर्स में। ये जीके में जो है कि हम एक स्टैटिक पार्ट के लिए आप लोगों को बोलते हैं। तो स्टैटिक पार्ट में जो है आप ले लीजिएगा लूसेंट समान विज्ञान यानी समान ज्ञान। लूसेंट क्या लेना भैया, जनरल नॉलेज समान ज्ञान। ठीक है, बेसिकली बेसिक के लिए ठीक है लूसेंट। जनरल जो है हम लोगों को डीपली जाना नहीं है तो ठीक है। ठीक है, ये लूसेंट समान ज्ञान ले लेंगे। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी का बुक भी ले सकते हैं, एडुटेरिया ले लीजिए, क्या के समान ज्ञान दर्पण ले लीजिए। अलग अलग बहुत सारे बुक आते हैं मार्केट में, लेकिन जो है कि हम लोगों का लेवल जो है कि ज़्यादा अप नहीं है तो एसपीडी इज द बेस्ट। एसपीडी से आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे वहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन यू आर अपडेटेड यानी अपडेट रहिएगा। नहीं तो उससे भी बेहतर है करंट अफेयर्स के लिए आप ज़्यादा समय मत दीजिएगा यूट्यूब पर। जो देखिए कि जो चैनल 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर्स पढ़ाता है उस पर पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय इसमें हमको खपत करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विस में जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एसपीडी कहिए या तो कोई यूट्यूब चैनल जो भी कोई एक ले लीजिए जिसमें कि 10 से 15 मिनट करंट अफेयर्स डेली का होता है वो भी पढ़ लीजिए। अगर डेली नहीं पढ़ने का मन है, जहाँ पे देखिए मंथली अगर आपको पढ़ने का मन है तो मंथली में देखिएगा 200-300 सवाल होता है, या जो है कि 1 घंटे 2 घंटे के वीडियो होते हैं, उसको जो है कि आप पढ़ लीजिएगा, बात खत्म है। अभी देखिए वैकेंसी जो है कि आपको एएलपी का कब आया वहाँ से शुरू कर दीजिए। जैसे जेई का अक्टूबर यानी कि अक्टूबर से भरा, नवंबर से भरा रहा तो नवंबर से करंट अफेयर्स को चालू कर दीजिए, तो उसी तरीके से मेंटेन अपना रहेगा। ठीक है, तो लगभग सारा बुक मैंने बता दिया। अब जो है कि आप कहिएगा कि सर सिर्फ और सिर्फ फांकीबाजी करते हैं आप, क्योंकि आपके पास बुक तो है नहीं। देखिए मेरे पास जो है हम भैया देखिए एक चीज़ जानते हैं, हमको मन जो है ना कि यहाँ पर आपके सामने क्यों आ जाते हैं जानते हैं, क्योंकि पता नहीं जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो हमको लगता है कि विद्यार्थी की तरह नहीं, वहाँ पे लगता है कि एक चूंकि 2016 से पढ़ा रहे हैं ना बच्चे लोग को लगता है कि चूंकि अब पढ़ाना मतलब कि ऑफलाइन बंद करके अब ऑनलाइन आए हैं तो मतलब लगता है कि मतलब विद्यार्थी के साथ कनेक्ट रहे, मन जो एक अंदर से ठीक नहीं, तो इसलिए लगता है कि अपने अंदर के जो गुण है उसको आपके सामने में लाए ताकि आप लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए बुक दिखाते बारी बारी से, ज़्यादा नहीं। देखिए जैसे एसपीडी का देखिए आपके सामने है, कहिएगा है, देखिए रीजनिंग का मास्टर रीजनिंग देख लीजिए अच्छे से, मास्टर रीजनिंग हो गया। उसके बाद देखिए ढेर सारा बुक है, रेलवे का पीवाईक्यू, ये सब नहीं बोले आपको लेने के लिए, नहीं लीजिए, इस सब में पैसा बर्बाद आपको नहीं करना है। जब हम है ये देखिए और दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से जा गिर गया सब कुछ। देखिए लूसेंट का है ना सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान, ये बोले लेने के लिए, नहीं बोले। देखिए सामान्य विज्ञान लूसेंट का भी बोले नहीं लेने के लिए। देखिए यहाँ से, लेकिन 9th का बुक है ना एनसीईआरटी किस कंडीशन में आ गया देखिए, ये हिंदी मीडियम है, मेरे पास इंग्लिश मीडियम भी रखा हुआ है, क्योंकि देखिए जब तक पढ़ते नहीं हैं आप चेक कीजिए, आप लोगों के लिए तैयार करते। देखिए यहाँ से सारा बुक में अंडरलाइन किया हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आरआरबी जेईई से पूछा गया, लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक एक चीज़ मिलाए हुए हैं, सारा चीज़ तैयार किए हुए आप लोगों के लिए, बस बारी बारी से जो है कि आपके सामने में प्रोग्राम ला रहे हैं और उसके बाद कंटिन्यू शुरू करेंगे। पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा अंदाज अलग होगा, उसमें आप शामिल रहिएगा तो देखिएगा बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में, यानी क्वेश्चन के जरिए मेरा सफल जो है कि हम क्वेश्चन के जरिए जो है कि पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे वो चीज़ मेरे साथ जुड़िएगा तो आपको पता चला। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी कहीं और ना भटके, सही समय पर सही जानकारी लेकर अपने पढ़ाई का डायरेक्शन सही रखे, कम समय में जल्दी सफलता मिलेगी। बाकी आप लोगों का प्यार इसी तरह मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।